नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज इंडिया। ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं आपको हमेशा देखने को मिली होंगी, सुनने को मिली होंगी। होता क्या है कि वो एक फ्रॉड कॉल करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसे माध्यम से सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं, चाहे वो एटीएम कार्ड की हो, ओटीपी की हो, और जो भोले भाले लोग होते हैं वो उसमें फंसते चले जाते हैं। जैसा जैसा वो बोलते हैं वैसा वो कर देते हैं। ऐसा ही एक वाकया हमें देखने को मिला है बदरपुर क्षेत्र में, मीठापुर के एरिया में। एक फ्रॉड कॉल आया। फ्रॉड कॉल आने के बाद में जो जो उन्होंने कहा वैसा वैसा ये मानते गए, कहने की बात है। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ खुद बयान करेंगे मान्यवर साहब। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। मैं गगन बिहार में रहता हूँ। 8 तारीख को शाम को 6 बजे एक फ़ोन आया। उसने बोला फ़ोन पर कि तुम्हारा बिजली का बिल डिस्कनेक्ट हो गया, 9:30 बजे तुम्हारी बिजली चली जाएगी। ये फ़ोन मेरी बेटी ने उठाया, छोटी बेटी ने। तो आपने इस बात की खोजबीन करने की कोशिश की कि ये बिजली डिपार्टमेंट का कॉल था या किसी और का? इस बात की आपने सोचा क्या, कहाँ से हो सकता है ये कॉल? इस बात को मैंने सोचा कि भाई बिजली का बिल के बारे में कह रहा तो हो सकता है। और उसने 10 रुपया मांगे। 10 रुपये किस बात की? वो कह रहा तुम्हारा बिजली जैसे तुम्हारा बिल कलेक्ट हो जाएगा, 10 रुपया भेज दो। मैं था नहीं, मेरी लड़की ने 10 रुपया अपने उसकी बातों में आकर 10 रुपया भेज दिए। तो उसका एटीएम से जाते ही उसने सारे पैसे साफ हो गए। उसके बाद कितने पैसे होंगे उसमें? उसके में थे 64,066 रुपया। तो 64,000 पूरे के पूरे गायब हो गए? पूरे गायब। 5 बार में? 5 बार में। 5 बार में? हाँ, मतलब 5 ट्रांजेक्शन की गई सेम डे में? 5 ट्रांजेक्शन दिए। ठीक है। उसके बाद वो बोला कि इससे नहीं हो रहा, ये तुम्हारा एटीएम पकड़ नहीं रहा है, तुम अब दूसरे से डाला। तो उसने मेरे राजेंद्र प्रसाद नाम के एटीएम से 10 रुपया डाल दिए। वो उसके भी पैसे निकल गए। मतलब 2-3 मिनट के अंदर। दूसरे अकाउंट में कितने पैसे रहे होंगे? उसमें थे 31,502 रुपया, लगभग 1 लाख रुपए के आसपास। हाँ, 1 लाख। हाँ जी जी। उसके बाद क्या होता है कि उसने कहा कि उसने बोला, फिर उसके बाद उसने मेरा फोन हैंग कर दिए, फोन दोनों। उसके बाद क्या होता है कि मैं भाग के थाने गया। थाने से राजेंद्र जी, एक सवाल यहाँ ये बनता है कि जब आपके खाते से पैसे निकाले गए होंगे, अगर आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है तो उसमें बाकायदा मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से पैसे निकाले गए। हाँ जी, हाँ जी, आया है। तो कितनी बार आपके पास ये मैसेज आया कि इस बार जो है इतने पैसे डिडक्ट हो गए? उसके बाद भी आपको मैसेज जैसे ही उसने इन्फॉर्मेशन ली, एक ही बार में 4 मैसेज आए लगातार, 1-1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर। एक ही बार में चले गए। उसके बाद मैं दिखा दूंगा। उसके बाद मैं सीधा थाना पहुंचा, जैतपुर थाने से उन्होंने बोला कि हाँ, बदरपुर साइबर क्राइम में पहुंचो। तो बदरपुर थाने के अंदर पहुंचे। वहां पर मैंने कंप्लेंट कराई तुरंत ही जाके, इमीडिएटली। और मतलब 1 घंटे के अंदर। विषय को खोते हुए कितना समय हो गया होगा? कितने समय पहले ये आपके साथ फ्रॉड हुआ? 8/10/2011, 2022। 10 तारीख, 10वें महीने में, यानी कि सितंबर के महीने में। हाँ, सितंबर के महीने, अक्टूबर के महीने। महीने। ठीक है। तो अब तो अभी जो आपने लिखित में कार्रवाई दी थी उसके ऊपर कोई आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब मिला? मैंने साइबर क्राइम में 1930 पर फोन करके सारी रिपोर्ट दी थी तुरंत, इमीडिएटली। उसके बाद मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर केयर पे 3 घंटे के अंदर इसको भी हमने कंप्लेंट कराई। उसके बाद दूसरे दिन संडे था, मंडे को सुबह हमने लिखित में साइबर क्राइम से ही रिपोर्टें बनवा के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और साइबर क्राइम प्लस वहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में दी जाके। लेकिन बैंक की तरफ से गाइडलाइन है कि अगर कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो बैंक उसका जिम्मेवार होगा, कस्टमर नहीं जी। तो इस तरीके की कोई आपको आश्वासन दिया गया क्या? ये दिया जाकर के बात की? पहले तो ये कहा था कि 24 घंटे के अंदर अगर आपने मतलब कंप्लेंट कर दी तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। लेकिन मैं 24 घंटे से पहले करने के बाद भी बैंक के कर्मचारियों ने 2 दिन तक डिले किया। और 14 तारीख को बैंक का जब मैनेजर आया तब मैं उसे मिला जाके, तब उसने थोड़ी कार्रवाई की। फिर उसने भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए लिख के दिया था, मैं वो भी दे आया। उसकी कंप्लेंट नंबर मेरे पास आ चुका है, मेरे फोन पे आया है। दिखा सकते हैं वो कंप्लेंट? हाँ जी जी। तो ये इस तरीके के जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं
ऑनलाइन फ्रॉड में आदमी फंस ही जाता है और लगभग आप देख सकते हैं कि सामने कस्टमर कह रहे हैं कि एक बार में लगभग 67,000 के आसपास और दूसरे अकाउंट से 31,000 के आसपास जो है वो दिया गया। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो कंप्लेंट दी थी आरबीआई की, वो आरबीआई की कंप्लेंट बाकायदा यहाँ पर दिया गया है कि रजिस्टर्ड हो चुकी है और रजिस्टर्ड होने के बाद में अब क्या निर्णय निकलता है ये अभी तक इनको कुछ पता नहीं है। ये रजिस्टर्ड कब हुई है कंप्लेंट आता है? ये तारीख फोन करिए 1 नवंबर को कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है। उसके बाद में आपने बैंक मैनेजर से जाकर कभी चर्चा की पेमेंट को लेकर के? बैंक में तो दूसरे दिन जाते हैं, हम बताते ही नहीं कुछ भी। अच्छा, वो कहते बैंक की कोई जिम्मेदारी, बैंक वाले कहते हैं ये तुम्हारी गलती है। गलती मतलब तुमने आपने ये नहीं कहा कि आरबीआई की गाइडलाइन है कि ऑनलाइन फ्रॉड होता तो बैंक जिम्मेवार होगा, फिर हम कैसे जिम्मेवार हैं? वो ये कह रहा है तुम्हारी गलती, तुम्हारी लड़की ने क्यों आईडी नंबर दिया। अच्छा, और कस्टमर केयर क्राइम ब्रांच वाला अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। क्राइम कंप्लेंट आपने दी थी आरबीआई को दोबारा? क्राइम हाँ दोबारा भी दी है, दोबारा ही का है ये। अच्छा, हाँ दूसरी बात ये है कि क्राइम साइबर वाले शोकेंद्र सिंह आईओ है, उससे भी मेरी बात हुई। पहले तो 8 तारीख से लेकर 25 तारीख तक वो कह रहे हैं मैं ट्रेनिंग पे आई नहीं, ट्रेनिंग पे वो आई नहीं। उसके बाद आए तब हमने पूछा कि भाई साहब एक बार तो मिल लो, तब हम मिलने गए। तब उन्होंने कहा मेरे को स्टेटमेंट दो बैंक की निकाल के, मैंने वो दे दी। और उसके बाद मैं परसों बात की, वहाँ गए तो वो कह रहे काम हो रहा है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आपकी मैडम आपके साथ खड़ी है उस समय जब ये वाकया चल रहा था, तब मैडम आपके साथ ही थी? हाँ मैडम भी बैठी थी लड़की के पास। जी जी जी, मैडम आप अपना परिचय दे दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। नाम बता ना ऐसे तुझे अपना आपका नाम क्या हुआ? अमरवती देवी। जब ये सारी चीजें चल रही थी, ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा था, तो कोई ऐसी बात जो आपको खटकी हो, उन्होंने कहा हो कि भाई इस तरीके की कार्रवाई कर दो और आपने सोचा हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ लगा आपको? मुझे तो यही लगा हमने गलती ना हो जाए। अच्छा, बार बार हमने उस पे करवाए रहे काम और वो जानकारी नहीं है लड़की। अच्छा, आपकी जो बेटी है कौन सी क्लास में पढ़ती है? वैसे तो है तो कॉलेज करी है, अकेले ने कम बात है ना, ज्यादा बातचीत नहीं कर। अच्छा, मतलब कम बोला था इसलिए। तो क्या क्या उन्होंने बातचीत की होगी आपकी बेटी से, आप सुन रहे थे वहाँ पे, थोड़ा सा विस्तार में बताएं। अब इतनी तो भाई हम पढ़े नहीं है। फोन आओ तो मतलब बात कर रही थी, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो जैसे ये मिलात गई, वो मीठी बोली बोला तो बड़ा प्यार से, तो मैं भी नहीं समझी, मैं समझी शायद ऑफिस को आदमी है जानकारी, तो कर रहा हूँ आराम से बात। तो मैं कुछ नहीं बोले, सुन रहे जो जो करत रहे, और क्या है। और हम क्या करते, हम जब एकदम अब क्या चाहते हैं कि भाई पैसा आ जाए मेरे कैसे, और क्या है। मान्यवर साहब, मैं सोचते कि लड़की की शादी आदि करे, कुछ तो मदद हुई है, हमने की चलो। क्या कार्रवाई चल रही है और क्या चाहते हैं आप? अब कार्रवाई तो ये जो शोकेंद्र सिंह आईओ है हमारे, जो साइबर क्राइम में, वो रोज अभी तक तो उन्होंने हमारी निगाह में तो कुछ नहीं किया। वो कहते कार्य हो रहा है, मैंने फोन कर दिए, वो कर दिया। अच्छा। हमें उसका रिस्पांस नहीं मिल रहा, कोई फोन नहीं आ रहा। कल भी हमने फोन करा तो वो कह रहे थे मैं फोन करके बताऊंगा, अभी तक तो कुछ नहीं बताया। वहां जाओ तो कह रहा उन्हीं से बात करो। तो अब आप देख सकते हैं कि कितने परेशान होते हैं लोग ऑनलाइन ठगी से, और इसका कारण सिर्फ यही रहता है कि लोग अनजान रहते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं, और जो जो कार्रवाई वो भेजी जाती है उसको वो बताते रहते हैं, और जिस तरीके से वो करते रहते हैं पहले वो धमकाया जाता है, जैसे कि मान्यवर साहब बता रहे हैं कि इनको बिजली का झांसा दिया गया कि बिजली का कनेक्शन आपका कट जाएगा और आप 10 रुपए का अमाउंट सिर्फ डाल दें ताकि वो बच सके। और 10 रुपए के अकाउंट को लेकर के उन्होंने पूरी डिटेल ली। डिटेल मांगने के बाद में उन्होंने इतनी बड़ी घटना की। दूसरा एटीएम मांगा, दूसरे फोन लगा। तो एक के बाद एक कोई जो भोला भाला व्यक्ति होता है, और महिलाएं वैसे भी भोली भाली होती हैं, लड़की छोटी है, और उसके बाद में ये सारे काम जो होते हैं वो ऑनलाइन ठगी का मामला आजकल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। साइबर क्राइम आखिर कर क्या रहा है, ये बड़ा सोचने का विषय है। और आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक इनके बैंक वालों को अभी तक इनका पैसा वापस कर देना चाहिए था, क्यों नहीं गया ये भी जांच का विषय है। इसी के साथ मैं सुनील अब HD न्यूज इंडिया।